आज हम लोग हार्ट को देखेंगे। हार्ट मतलब दिल, हृदय, जिसे हृदय कहते हैं। साइंस में तो इसका ढेर सारा फंक्शंस है, लेकिन आज देखिए बैठे बच्चे लोग को, लड़का लोग कहते हैं दिल कैसे बनाया गया है। किसी को देने के लिए एगो खरीद लेगा गुब्बारा, सब दिल वाला गुब्बारा लेकर किसी लड़की को दे देगा। हाँ, किसी लड़की को दे देगा, कहे वही हार्ट है। अरे बेहुदा गधा सब, वो हार्ट नहीं है। वो हार्ट का एक छोटा सा नकली स्वरूप है उसका, है ना, जिसे लेन देन किया जाता है। क्या हार्ट का रियल फंक्शन लेन देन है? लेन देन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसका फंक्शंस क्या है समझते हैं हम लोग। देखिए पहले तो ये जो हार्ट बनाया गया ये किस चीज़ का है ये समझना जरूरी है। क्या ये हार्ट मेढक का है? क्या ये हार्ट मछली का है? तो है कंची का। देखिए ये हार्ट है स्तनधारी, यानी कि मैमल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में स्तनधारी, और बर्ड, ये दो जीव में पाया जाता है, यानी कि मैमल्स और बर्ड में पाया जाता है। ये मैमल्स और बर्ड में ही क्यों पाया जाता है? मछली में क्यों नहीं पाया जाता है? मेढक में क्यों नहीं पाया जाता है? सांप में क्यों नहीं पाया जाता है? ये क्योंकि ये 4 चेम्बर हार्ट होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 चेम्बर हार्ट होता है, 4 गो चेम्बर वाला हार्ट होता है, इसलिए ही मानव में पाया जाता है। और रहा बात मेढक में, सांप में और मछली में, तो देखिए मछली में 2 चेम्बर हार्ट जो यहाँ नहीं बनाया गया है, उसको सिंपल से बना लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये होता है, ये हार्ट होता है। ये जैसे लग रहा है मैथ का थीटा है, तो थीटा नहीं है, ये हार्ट है। ये हार्ट है मछली का। हाँ, फर्स्ट चेम्बर एंड सेकेंड चेम्बर, बस इतना ही रहता है इसमें। अगर ये बात करें हम मछली का, तो देखिए इसमें 3 चेम्बर होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चेम्बर होता है, समझे? तो ये है सरीसृप वर्ग के लिए, और ये मछली के लिए, और ये मानव और बोलते हैं पक्षी, यानी कि स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी और पक्षी वर्ग के लिए 4 चेम्बर हार्ट, सेकेंड चेम्बर हार्ट ओनली फॉर फिश, एंड 3 चेम्बर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चेम्बर हार्ट ये होता है मेढक के लिए, सांप के लिए, गिरगिट के लिए, ये सब जंतु के लिए 3 चेम्बर हार्ट होता है। चलिए तो हम लोग पहले फंक्शंस ऑफ हार्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट का काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके पूरे शरीर में प्रवाहित करना, यही तो काम है हार्ट का। दूसरा क्या काम है? देखिए तो हार्ट शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त पहले लाता कहाँ से है, फिर अशुद्ध रक्त को भेजता कहाँ है कि वो शुद्ध होकर के आ जाता है फिर हार्ट में, फिर हार्ट से कहाँ कहाँ तक जाता है, कहाँ कहाँ तक रक्त जाता है, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ कहाँ तक जाता है, वही देखने के लिए आज हम इस फोटो को बनाए हैं और इस टॉपिक को बना रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए इस फोटो में हम, चलिए अब सही हो गया। देखिए सबसे पहले हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फुसफुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इस दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद यानी कि राइट आर्टरम में आता है। ये फुसफुस धमनी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फुसफुस धमनी द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद में आता है, जो कि इसके द्वारा जो रक्त आता है उस रक्त का रंग लाल नहीं होता है, नीला कलर का होता है। इसलिए अगर इसमें हम अगर रक्त को लेते हैं फुफ्फुस धमनी के द्वारा, देखिए तो ये नीला कलर का रक्त यहाँ आएगा, नीला कलर का रक्त। देखिए तो ये पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फुफ्फुस धमनी द्वारा राइट अट्रम यानी कि दाएं आलिंद में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद काम है इसका ट्राइकस्पिड वाल्व का काम है, यानी कि त्रिदली कपाट का काम है। अब त्रिदली कपाट करता क्या है? तो देखिए त्रिदली कपाट में 2 वो छोटी छोटी छेद होता है। देखिए छेद है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना?
इसी छेद द्वारा नहीं, बूंदे 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 गिरता है इसमें ब्लड, इसमें गिरता है। ये ब्लू कलर का जो ब्लड है वो छोटी छोटी छिद्र के द्वारा इसमें गिरता है। इसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि दायां नीले, दायां नीले में गिरता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही जो मसल्स स्ट्रक्चर है, मसल्स स्ट्रक्चर, इसको देख रहे हैं यहाँ पर, ये राइट वेंट्रिकल्स है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। तो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के नीचे बहुत मसल्स स्ट्रक्चर है, मसल्स स्ट्रक्चर है, यही इसको फोर्स करता है, पंप करता है, यही इसको फोर्स करता है, दबाव बनाता है। तो क्या होता है, यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये महाशिरा द्वारा फेफड़ा को जाता है, यानी कि ये ना जो दबाव बनाता है तो ये वाला क्लोज हो जाता है, ये और ये छिद्र बंद हो जाता है, ये दोनों छिद्र बंद हो जाता है जब यहाँ से फोर्स बनाता है तो। और ये दोनों छिद्र की अपेक्षा यहाँ पर मोटा छिद्र होता है, जिसके कारण यहाँ से जब दबाव बनता है तो झकाक से यहाँ तक ब्लड पहुँच जाता है। और ये पाइप कहाँ गया है, ये जो महाशिरा है डायरेक्ट लंग्स से मिला है, लंग्स से मिला है, और लंग्स में जा करके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा करके वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और उसका रंग जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। अब देखिए, जब ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाता है तो वो लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस सिराएं द्वारा इसमें आता है, लेफ्ट आर्टरियम यानी कि बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद में आता है फुफ्फुस वेन द्वारा, यानी फुफ्फुस सिरा द्वारा, वही हुआ फुफ्फुस सिरा द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है तो ये लाल कलर का रक्त होता है, यहाँ तक तो ब्लू था, इसमें जो आएगा वो रेड कलर का होगा, रेड कलर। देखिए मेरे पास रेड मार्कर नहीं इसलिए ब्लैक से ही बना रहे हैं, देखिए रेड कलर का रक्त होगा। और इसमें ना बाइकॉस्पिड भाग होता है, इसमें एक ही छिद्र होता है, एक ही छिद्र, तो इसी छिद्र के द्वारा धीरे धीरे बूंदे बूंदे रक्त गिरता है, इसमें गिरता है। अब क्या करता है, जो फंक्शन इसके साथ हुआ था, फिर वही फंक्शन इसके साथ होगा, तो क्या करेगा, ये मसल्स स्ट्रक्चर इस फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स को फोर्स करेगा, दबाव बनाएगा, ये वाला बाइकॉस्पिड भाग जो है यहाँ छिद्र ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब दबाव बना करके ये महाधमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाकर फैलेगा, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो ब्लड के द्वारा सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, जानते हैं आप लोग, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में होगा, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया, रक्त तो चला गया, लेकिन क्या रक्त जाता है तो उसके बाद उसका एनर्जी ना लॉस कर जाता है, खत्म हो जाता है, जाते हैं जैसे कि हार्ट से महाधमनी द्वारा निकल गया ब्लड, शुद्ध रक्त निकल गया, और उसको पैर की उंगली तक पहुँचते पहुँचते वो रक्त एनर्जी लेस हो जाता है, उसमें अब ऑक्सीजन नहीं बचता है। तो वहाँ पर ना आपके पैर की उंगली के पास ये महाशय उपलब्ध रहते हैं, फुफ्फुस धमनियाँ उपलब्ध रहते हैं। कहते हैं बाबू अब थक गए हो तो चलिए हमारे साथ, समझे, थक गए हैं तो चलिए हमारे साथ। तो यही अब इनको उठा करके लाते हैं और इसी में फिर यानी कि एनर्जी लेस ब्लड को फिर इसी में डाल देते हैं, फिर सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस, यानी कि अब यहाँ पर ब्लू कलर का जो दिखा रहा है ब्लू कलर का रहेगा, लेकिन कहने का मतलब वो एनर्जी लेस हो गया रहेगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो इसमें इस पल्मोनरी आर्टरी द्वारा अंदर आएगा, कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा। उसके बाद फिर ये भाल्व के द्वारा ठोपे गिर के यहाँ इस दाएं अलिंद में यहाँ गिरेगा, फिर फोर्स बनाएगा, फिर इस महाशिरा के द्वारा जाएगा फेफड़ा को जाएगा। उसके बाद फिर फेफड़ा से शुद्ध होकर के पल्मोनरी वेन के द्वारा यहाँ आएगा, यानी कि लेफ्ट आर्टरी में आएगा, फिर वहीं पर प्रोसेस होगा, फिर इस छिद्र के द्वारा गिरेगा, फिर ये फोर्स बनाएगा, फिर महाधमनी को जाएगा, फिर जहाँ जरूरी है ऑक्सीजन को वहाँ पर पहुँचेगा। तो लगभग हमको उम्मीद है कि ये फंक्शंस ऑफ हार्ट समझ में आया होगा। तो देखिए, आप ऐसा गलती ना कीजिएगा कि एगो गुब्बारा खरीद लीजिएगा, रेड कलर का गुब्बारा जो आता है,
मेला में बिकाता है, लेकर कहिए उसी को हर्ट है। अरे बेहुदा, वो हर्ट नहीं है, वो हर्ट थोड़े ना है, वो हर्ट का शेप है। और अगर हर्ट भी है तो वो आदमी के हर्ट नहीं है। देखा है, बनाए थे ना मेढक का हर्ट, सांपुआ के हर्ट, ये थर्ड चैम्बर वाला हर्ट, यही ना रहता है गुबरवा, यही गुबरवा रहता है। तो इसी को कहते हो कि आदमी का हर्ट है, लेकर के दे देते हो किसी को और वो कर दिल ले लेते हो तुम। वो सब कुछ नहीं है, वो हर्ट नहीं है। हर्ट ये है और इसका फंक्शंस ये है। अब ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है।